अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान भी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले बदगुमानी पेट में गया जहर एक की जान ले सकता है, मगर कान में गया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। इसलिए कान के कच्चे मत बने और बगैर दलील के किसी की बात ना माने, वरना बहुत पछताएंगे। जिसके बारे में कुछ सुने पहले उससे तस्दीक कर लें, क्योंकि बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। तो बदगुमानियों से बचना चाहिए। लोगों बदगुमानी से बच जाओ वरना पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा जी, सितारा का ब्लॉग आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त पुरानी मेमोरी उन्होंने जो है दिखाई। और बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो कि पहले इनके साथ थे उस टाइम हैं, कैसे मूवी में कैप्चर कर लेते हैं। कैसे ये भी एक इजाद है, ये भी एक इजाद है कि मूवी बनाना और उसमें सारे उनका नज़र आना। फिर वो वक्त मतलब हम वो चीज़ देखते हैं ना मूवी वगैरह, तो हम उसी दौर में पहुंच जाते हैं, उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो खैर ये मूवी देख के भी ऐसे ही लगा कि जैसे ये लोग भी उसी दौर में पहुंच गए, बल्कि हम भी देख रहे थे तो भाई अच्छा इस दौर में ये भी था, ये भी था, ये भी था, ऐसे भी था, ऐसे भी था। खैर बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, उसमें काफ़ी सारे लोग दिखे। इस बारे में हम बाद में तफसील से बात करेंगे। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सितारा का पूरा ब्लॉग देखा और दूसरी बार फिर भी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पुरानी याद, पुरानी मेमोरी और यंग। अरे साजिद साहब, आपकी टिंड कहाँ गई पूरे बाल थे तो जनाब उसके ऊपर तो फिर से हम अपना पॉइंट भी रखेंगे, रिव्यू रिएक्शन भी देंगे। काफ़ी सारे पॉइंट हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अरे मैंने और किस किस को देखा वो भी बताएंगे लेकिन उससे पहले जनाब सलमा ने रिव्यू दिया है अपने अबाए का, और वो कह रही हैं टू फेस अबाया, ये नाम इन्होंने रखा है, टू फेस। अच्छा, ये उसकी खासियत बता रही हैं कि देखें पाकिस्तान में हमने लोगों से जो है बात की और कहा कि इस तरह से जो है हमें डिज़ाइन चाहिए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी। बैन खुदा का नाम ले, इतने कराची में बिग 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 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी। और उसमें हर मतलब फैशन, हर तरह के ट्रेंड, वही अभी पाकिस्तान में ही देख ले, हर दूसरे दिन नया डिज़ाइन कपड़े का आता है, हर दूसरे दिन नया डिज़ाइन आता है, नई नई वैरायटी आती है, नए नए फैशन आते हैं, नए नए स्टाइल आते हैं। हम तो खुद देख के हैरान परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन ये मोहतरमा कहती हैं कि भाई हमें पाकिस्तान में टेलर नहीं मिले, फिर हमने जो है पहले हमारी कोशिश थी कि वहाँ से लॉन्च करें, पाकिस्तान के लिए अबाए बनाएं। और अब जो है हम लोगों ने सऊदीया से फिर रब्ता किया, सऊदीया में कुछ लोगों से, और वहाँ से हमने ये अबाए बनवाए हैं। और फिर वो दिखा रही थी कि ये देखें, ये टू फेस जो है बुर्का है। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि मोहतरमा ये अबाया टू फेस जिसको आपने नाम दिया है, ये हमने आज से 8-10 साल पहले पहन चुके हैं। जी हाँ, आज से 8-10 साल पहले पहन चुके हैं इस तरह के अबाए, और ये अब जो है निकाल रही हैं। आप ये कह सकती हैं कि भाई पहले का ट्रेंड है, अब हम दोबारा ला रहे हैं। वैसे तो मार्केट में हर तरह से मिल जाते हैं। मैं अगले दिन अबाया लेने गई थी, मेरे पास अबाया नहीं था, तो मैं लेके आई, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है वहाँ मैंने पहन के चेक नहीं किया। फिर उसके बाद जो है मैं फिर दोबारा गई, वहाँ पे मैंने फिर पहन के जो है अबाए चेक किए, तो उसमें यही वाले स्टाइल के सेम ऐसे ही मिल रहे हैं। वाइट कलर का अबाया था, इतना खूबसूरत। वही फिर बच्चों वाले घर है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इस तरह से मैं मतलब हर वक्त मतलब जैसे जैसे बाहर जाते हैं या पहनते हैं तो वो बच्चे साथ होते हों, तो फिर आपको पता है चीज़ लग गई या कभी इस तरह से, तो वो तो खैर मैंने फिर नहीं लिया, मैंने फिर सिंपल सा ही लिया। लेकिन ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, न्यू बिल्कुल स्टाइल आप नहीं लेके आई, ये पुराना स्टाइल है, उसी को आप दोबारा से लेके आ रही हैं। और ये ऑलरेडी पाकिस्तान में डिज़ाइन चल रहे हैं। मैं खुद जो है पहन के चेक करके आई हूँ, और जो है
ये जनाब मोहतरमा दिखा रही हैं। अच्छा जी, मैं इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है ये कंटेंट भी है, दूसरा ये कि ये यूट्यूब पे भी हैं, और यूट्यूब पे अगर हैं तो ज़ाहिर सी बात है सारे लोग बात करते हैं। और जब इसने फितना फैलाया था तो उसके बाद तो वैसे ही बहुत सारे लोगों को खुद ही मौका दिया था। ने इस मोहतरमा ने खुद मौका दिया था कि आए और मेरे पे बात करें, क्योंकि ये खुद ही लोगों को बुला रही थी कि मुझे जस्टिस दिलाओ, जस्टिस दिलाओ। तो जाहिर सी बातें हम सारे बात कर रहे थे। अभी ये मोहतरमा गायब हो गई, गायब होने के बाद फिर दोबारा आ गई। जब दोबारा आई हैं तो जाहिर सी बात है भाई, लोग तो बातें करेंगे और हम लोग भी बात करेंगे। तो मैंने जो है इनके ऊपर अगर रिएक्शन दिया है तो कुछ बहनें जो हैं, मैं अब उनको क्या कहूँ, डायने कहूँ, क्या कहूँ, तो वो मेरी बच्चियों को गालियाँ, बुरा भला इस तरह से नंगपन शुरू किया हुआ है, और जो है शदीद किस्म से गालम गलोच, बददुआएं, गंदी नंगी गालियाँ। देखो मेरे बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला आप लोगों की ज़बानों पे। हाँ, आप लोगों पे ज़रूर असर पड़ा है, और कहते हैं ना गिरबान सबसे पहले आपका खुद का पड़ता है पास में, और आपको उसमें झांकना चाहिए। दूसरों को गंदी नंगी गालियाँ देने की बजाय, दूसरों के बच्चों को बददुआएं देने की बजाय, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ा है। दिमाग अगर हो ना तो थोड़ा सा आप ध्यान दें और उसके ऊपर वर्क करें कि यार हमारे खुद के साथ हुआ तो हुआ क्या है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने घर में हैं, अपने हस्बैंड के साथ हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, खूबसूरत लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन आप लोग खुद पे गौर करें कि आप लोग कहाँ थे और कहाँ इस गंदगी की वजह से कहाँ पहुँच गए, कितना लोग आप लोगों ने खो दिए। ठीक है ना। तो खैर, यहाँ पे जो आप लोग बद्दुआएं दे रहे हैं या नंगी गालियाँ मेरी बच्चियों को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, सितारा को तो वैसे ही दे रहे हैं, उसको तो हर टाइम रात दिन नंगा गंदा तड़ंगा करके बोलते रहते हैं। खैर उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी खूबसूरत लाइफ लेके चल रही है। लेकिन जलील होने वाले जलील हो गए। तो ये होता है जवाब देना, बड़े बादब तरीके से और अच्छे तरीके से मैंने जो है जवाब दिया है। इसमें गालम गलोच भी ऐड नहीं की जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो भाई मेरे बच्चों के जूते को भी नहीं है परवाह, और ना ही मुझे परवाह है। जितना हो सके दें, करें गालियाँ, हमने अपने मामलात अपने रब के आगे रखने होते हैं। बाकी मैं गालम गलोच तो कर नहीं रही कि आपको जो है तकलीफ़ हो गई है। और हाँ, टू फेस नाम रखा है जनाब सलमा ने अपने आबाई का, और इसकी जो सपोर्टरान थी वो इनको खुद को टू फेस कहती रही हैं। याद होगा जब सलमा की पिक्चर लीक होती है, जब वो अपनी सहेली को पिक्चर अपनी देती हैं किसी पार्टी की, और उसमें उसने बिल्कुल स्लीवलेस पहना होता है, बाल स्ट्रेट किए होते हैं, कलर भूरे बाल किए हुए हैं, और उसमें लिपस्टिक और वो लिप क्या कहते हैं, लिप फिलर, हाँ लिप फिलर भी कराए हुए हैं, और जो है फुल मुजाहिरा किया हुआ है नंगपन का। वरना तो यहाँ पे अबाए और जो है वो क्या कहते हैं शरीफ ज़ादी बन के आया करती थी। लेकिन वो बाद में हम लोगों ने देखा कि कहाँ से कहाँ ये मोहतरमा किस मिजाज की हैं या क्या हैं। हम तो समझ रहे थे, हमारे सामने तो इस तरह से नेक पारसा बन के आती थी कि यार वाकई इस जैसा नेक परवीन कोई है ही नहीं। वो तो फिर अब जब इनकी पिक्चर लीक हुई तो खैर इनके अपने ही पोर्टरान ने जो है इनको इतना अच्छा खासा रगड़ा दिया और कहा ये टू फेस है। ये सलमा का नाम रखा हुआ है इन लोगों ने कि ये टू फेस है, कि हमारे सामने तो नेक परवीन बन के आती थी, शरीफजादी बन के आती थी, और जो है फिर खूब रगड़े लगाए उन्होंने और कहा कि ये तो भाई बड़ी अंत की बला है, ये तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। तो इस तरह से फिर लोगों ने भी अच्छा खासा रगड़ा लगाया था। वो भी इन्हीं के अपने ही सपोर्टरान ने इसको इतना धोया था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे लालची फैमिली के हवाले से बात किया जा रहा है। ईमान के भाई ने बनाया जनाब चैनल, और उनको जो है बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं और बहुत कह रहे हैं कि ये देखो इसके काम, ये फ़ोटो शूट भी करवा रही है, वो खुद भी जो है कोई ऑयल वगैरह, क्रीम, कपड़े, इस तरह से सब की वो जो है प्रमोशन वगैरह कर रही हैं, PR पैकेज आ रहे हैं इनको, और वो खुद भी कर रही है, खुद भी फुल एक्टिव हो गई है। जाहिर सी बात है जब सर पे पड़ती है, और ख़ासकर बच्चे का भी खर्चा वगैरह उठाना है, जो कि उनके हस्बैंड ने खुद वीडियो में आके बोला है और पॉडकास्ट में बोला है कि मैंने 2-3 महीने, आज से 2-3 महीने पहले बताया था रजब ने कि मैंने 2-3 महीने पहले से खर्चा देना बंद
बंद कर दिया, जो मुंह दिखाई के पैसे मिले थे उसी से ही खर्चे चला लें। तो इस तरह से करके उसने खर्चा देना जब बंद कर दिया, तो फिर अब ये बहन और भाई दोनों एक्टिव हुए और अपना सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं और कमा रहे हैं। और भाई ने भी इनके जो है चैनल बना लिया है यूट्यूब ऑन के नाम से, और उसमें जनाब पहली वीडियो में 1 से 1.5 लाख जो है सब्सक्राइबर, 2.25 लाख आई थिंक होने वाले हैं, 2.25 लाख सब्सक्राइबर तकरीबन हो गए हैं, जिसका इन्होंने केक कट भी किया है। और 1 मिलियन से ऊपर, बल्कि 2 मिलियन होने वाले हैं, वो भी इनको व्यूज़ आए हैं। बहुत सारे लोगों ने इनको देखा है उस वीडियो में। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में होंगे कि यार क्या ये अपने बेबी को दिखाते हैं, नहीं दिखाते, क्योंकि रजब को तो अलाउ नहीं था, तो क्या ये खुद भी दिखाते हैं या नहीं दिखाते। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे ईमान गलत होगी वहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे रजब सही नहीं होगा, गलत होगा, वहाँ पे बोलेंगे। बाप है, यूट्यूबर है, बहुत सारे लोग उससे भी प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग नफरत भी करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले है बाप। और उसकी रूटीन है जिस तरह से होती है इंसान की रूटीन। अगर वो चाहता था कि मैं अपने बेटे का नाम लूँ या मैं उसे वीडियो में लूँ, शुरू की चलो और बात होती है, वक्ती तौर पे नहीं दिखाते, लेकिन उसको दिखाना देना चाहिए था। उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते, उसके वालिद को ये नहीं कह सकते कि आप जो है वीडियो में ना दिखाएं या दिखाएं, इस तरह ये नहीं करना चाहिए था। जो जहाँ गलत बात है वो है, लेकिन अगर ये खुद लेके आते हैं तो फिर ये भी गलत है। उसके बाप को पूरा हक था वो दिखाए। हाँ, लेकिन ये है कि उनकी फैमिली में से किसी ने वीडियो तो लीक कर दी, रजब की फैमिली में से किसी ने वीडियो बच्चे के साथ लीक कर दी। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, बस नसीब, कहते हैं ना नसीबों से डर लगता है, नसीबों की बात है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक पोस्ट में पढ़ रही थी कि घुन्नी मीसनी लालची फैमिली, शोहर के ब्लॉग में अनकंफर्टेबल नाइट ड्रेस में शर्मीली का दुपट्टा भी उतर गया, सेलिब्रिटी जो बन गई है। इस तरह से ट्रोल करने वाले बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और कहते हैं रजब की साबका अहलिया ईमान फातिमा का नाइट ड्रेस में करवाया गया हालिया फ़ोटो शूट मीडिया पर शदीद तनकीद की जद में है। सार्फिन की बड़ी तादाद के उनसे नए अंदाज पर नापसंदगी का इजहार कर रहे हैं और इसलिए सस्ती शोहरत हासिल करने का जरिया करार दे रही है। जहां कुछ और लोग उसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी कहकर दफा कर रहे हैं, वहीं अक्सरियत उसे रिवायती इक़्तिदार की मुनाफी समझती है। इस तनाज़ा से इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई और ईमान फातिमा ट्रेंडिंग का हिस्सा बन गई हैं। बिल्कुल ट्रेंडिंग पे तो हैं जनाब आजकल, और बहुत सारे लोग जो हैं नापसंद भी कर रहे हैं कि भाई आप अपने शोहर की वीडियो में अनकंफर्टेबल क्यों फील करती थी। असल में हुआ क्या है, टोंटबाजी नहीं करनी चाहिए थी, हंसी मजाक में आना चाहिए था, और ये ईमान की गलती भी है कि उसे खुल डुल के आना चाहिए था। अच्छा, ये बात हम ना फातिमा के लिए भी करते थे, उसका शोहर बार बार कहता था फेस रिवील करो, फेस रिवील करो। आज दूसरे दिन, सनिया से शादी से पहले की बात है, हर दिन कहता था तुम फेस रिवील करो, लेकिन वो नहीं कर रही थी। तो फिर वो जाहिर सी बात है उसे भी एक शो पीस तो चाहिए था जिसके साथ वो रीलें बनाए, जिसके साथ वो जो है नाचे गाए घूमे फिरे इस तरह से। तो फिर उसके बाद वही हुआ, वो दूसरी साइड पे इंटरेस्ट लेने लग गया और फिर शादी भी करके ले आया और फिर उसी के साथ वो मन चाही वीडियोस बनाना शुरू हो गया। वैसे कहते हैं इस तरह से ऐसे लोगों को दयूस भी कहा जाता है। एक बात ये भी याद रखें, अल्लाह में माफ़ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह, कि भाई जो बीवियों को दिखा के और इस तरह से नुमाइश करना, उनके मतलब उसको कंटेंट बना के आगे लेके चलना, उसी के उस पे चलना। तो खैर यहाँ पे जो है इनको ईमान को जो है जैसे वैसे भी तो आती थी, वैसे भी आती थी, तो उसी को फ़न वे में लेके चलती रहती। कुछ वीडियो में फ़न वे में भी आई है, लेकिन कुछ वीडियोस में ना वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, जहाँ पे उनके हस्बैंड भी उन्हें टोंट मार रहे थे कि हाँ तूने ऐसी गाड़ियाँ चलाई हो तो तुझे पता हो, तेरे पाँव भी नहीं पहुँच रहे, ये है, तू चिड़ी जितना है, तो इतनी है, वैसी है, इस तरह से। मतलब वो जोक था या टोंट थे या जो भी था, वो भी अच्छा नहीं था। लेकिन एक बात तो है कि आपको अपने शौहर के वीडियोज़ में ना अच्छे से आना चाहिए था, ताकि थोड़ा सा खुल ढुल के आप थोड़ा सा मैदान में आती, थोड़ा जिस तरह की फैमिली थी उस तरह से ढलने की आप कोशिश करती, अपना घर भी बचाती। लेकिन वही हुआ कि फिर वो भी दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया, वो फिर बगावत पे उतर आए ना एक किस्म से। अब रिश्ता इनका ख़राब हो गया, बच्चे का बड़ा दुख है। अभी एक और भी जनाब इंस्टाग्राम के रोले भी पड़े हुए हैं कि रजब ने किसी लड़की को इंस्टाग्राम पे मैसेज की है और वो जो है उसने लीक कर दिए कि देखो ये मुझसे राब्ते करना चाह रहा है। तो वो पहले उसने कहा कि नहीं, वो जो है
काम के सिलसिले में मैंने उनसे मैसेज किया था, उसने आके फ़ौरन से सस्ती शोहरत के लिए लीक कर दी चैट, और ये है वो है इस तरह से। और फिर जो है बाद में कहा कि इस जैसी औरतें ना मेरी पॉकेट में पैसा फेंको और पॉकेट में आ जाती हैं, इतना मतलब मेरे पास पैसा है। वो भी शदीद अभी तनकीद का निशाना बने हुए हैं, बहुत सारे लोग उन्हें शदीद तनकीद कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अगर आपकी पॉकेट में पैसा फेंकने से औरतें आती हैं तो फिर आपने एक मैसेज क्यों किए प्राइवेट में जाके। तो खैर कहते हैं कि नामुनासिब पैगामात भेजे जिसकी बायस उन्हें ब्लॉक करना पड़ा। वो लड़की कहती है लारेब लड़की है, वो उसकी जो है पोस्टें वगैरह आ रही हैं। इस तरह से जनाब शदीद तनकीद का निशाना बने हुए हैं। और बाकी जो है लेकिन फ़िलहाल ओन साहब जो हैं वो भी यूट्यूब पे आ चुके हैं और उनको भी काफ़ी लोग मोहब्बत भी दे रहे हैं, काफ़ी लोग उन्हें नापसंद भी कर रहे हैं, बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं। एक बात तो है, देखो रोज़ी रोटी तो इन्होंने भी कमानी ही कमानी है। अब चलो इनका भी नाम बन गया है, एक इस तरह से फैमिली के साथ जुड़े हैं, रजब के साथ जिसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग थी। फिर उसके बाद उनकी शादी हुई, फिर उनका भी नाम बनना शुरू हो गया, उनकी भी पहचान बनी। क्या नाम है, ईमान फैमिली की, उनकी भी पहचान बन गई। फिर वो टिकटॉक पे उसका भाई कमाता रहा, उसने डाले शाले भी ले लिए, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी ले ली। अब जो है वो यूट्यूब पे आ गया है। तो आखिर रोटी रोज़ी तो इन लोगों ने कमानी ही है, फिर यही ज़रिया शायद इनको अच्छा लगा होगा। अभी फ़िलहाल ऑन ने जो है अपनी माँ का फेस रिवील किया है, बहन को बीच में नहीं लिया। आवाज़ें वगैरह आ रही हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बहन को साथ लेके भी जाता है, शूट वगैरह कपड़े का जैसे होता है या जो मॉडलिंग वगैरह होती है वो भी करना शुरू हो गई है। ईमान अब अपने सर पे पड़ी है तो जाहिर सी बात है कमाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। पहले तो जो है मतलब उनकी इस तरह से शादी चल रही थी, चलो शौहर कुछ ना कुछ दे दिया करता था। अब इनकी डिवोर्स भी हो रही है या हो गई है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो है अब इन्होंने भी ये कदम उठा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या ये यूट्यूब चैनल चला पाएंगे या यूट्यूब से भाग जाएंगे दिल बर्दाश्ता हो कर। ये तो अब आगे देखेंगे ना क्या सूरत हाल बनती है, क्या कहानी बनती है। लेकिन फ़िलहाल जनाब बड़े ट्रेंडिंग पे हैं ऑन शेख साहब और उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी फैमिली को। और मिलियन मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 1.5 मिलियन आए हैं 5 दिन पहले फर्स्ट व्लॉग पे, और 2 लाख तकरीबन अब होने वाले हैं सब्सक्राइबर। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जो है 22 घंटे पहले उन्होंने जो वीडियो डाली थी वो 6.5 लाख पे पहुंच रही है, 6.5 लाख व्यूज़ पे। ये बहुत बड़ा बिग रिकॉर्ड है इन लोगों का। केक शेक भी कट किया, ईमान ने केक वगैरह भी लेके दिया। अब दोनों बहन भाई मैदान में आ चुके हैं और अपना जो है अपनी मदद आपके तहत अब ये दोनों बहन भाई आगे बढ़ेंगे। फिर जाहिर सी बात है ऑन की भी शादी शुदी होगी तो फिर वो भी कंटेंट बनेंगे, फिर आगे बहुत कुछ आने वाला है। तो कोशिश करेंगे हम बैलेंस में रह के बातचीत करेंगे इस हवाले से भी। बाकी ये सितारा का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा पुरानी मेमोरी देख के और पुराने चीज़ें देख के। और अरे बीना तू भी है उसमें चलो जी, काफ़ी सारे लोग हैं उसके ऊपर तो फिर हम तज़किरा करेंगे, बात करेंगे। अभी मुझे जल्दी भी है, मैंने तैयार होना है। हाँ आपकी आप ही ने तैयार होना है और शादी शुदी पे जाना है हम लोगों ने भी, और मैं अभी जाने लगी हूँ तैयार श्यार होने। और फिर बाद में आप लोगों से मिलते हैं, लाइव करने की कोशिश करूँगी अगर रास्ते में सही सिग्नल हुए। लंबा सफ़र है, थोड़ा हस्बैंड के साथ होंगी तो आप लोगों को भी साथ में ऐड कर लूँगी, तो आप लोगों से भी बातें शातें करते जाएंगे। ऐड पता नहीं अब स्ट्रीम से आती हूँ या शादी आती हूँ, शादी आना पड़ेगा, स्ट्रीम का वो फिर समझ नहीं आएगा हमें, मतलब उस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो मेरे से अभी वो मेरा वो वाइट स्टूडियो ही नहीं खुल रहा, तो मैं कैसे उसको चलाऊँगी समझ भी नहीं आ रहा। तो खैर यहाँ पे फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।